হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু বিডি রিয়াক্ট ফ্রম বাংলাদেশ। আজকে আমরা পাকিস্তানের আরও একটি পাবলিক রিয়াকশন ভিডিওর উপরে আমাদের রিয়াকশন দিতে চলেছি। ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে সৌদি ইউএই ওয়ান পাকিস্তান ফরগেট কাশ্মীর, অর্থাৎ সৌদি এবং ইউএই পাকিস্তানকে বলছে তারা যেন কাশ্মীরের ইস্যুটি ভুলে যায়। অর্থাৎ তারা সৌদি আরব এবং ইউএই চাচ্ছে যে কাশ্মীর ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে যাক। চলুন দেখা যাক পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক এ বিষয়ে কি বলছে, এবং ভিডিওটির শেষে আমরা আমাদের রিয়াকশন দিব। আশা করি সঙ্গেই থাকবেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। कश्मीर का मसला हमारे से हाथों से निकला हुआ है पहले से ही। पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं रहा, और जब कश्मीर को अगर फ़र्ज़ किया उसको कोई मसला नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में? पाकिस्तान साथ उसको लेकर डूबेगा अगर पाकिस्तान के साथ आ जाता है कश्मीर। टाइम में अगर आप भारत के अंदर होते आपको लगता है आपका लाइफस्टाइल यहाँ से बेहतर होता? आई थिंक लाइफ स्टाइल मेरा बेहतर होता, क्योंकि उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट। इधर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना होने के बराबर ही समझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दानिश। क्या करते हैं आप? मैं अभी डाटा साइंटिस्ट हूँ मैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस टाइम यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को कश्मीर का मैटर साइड पे रख के इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी जिस तरीके से स्टेटमेंट्स प्रो इंडियन पास कर रही हैं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखें, कश्मीर का मसला हमारे से हाथों से निकला हुआ है पहले से ही ये, लेकिन पॉलिटिकल एक अपनी बनाने के लिए अपनी एजेंसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है वहाँ, तो उसका जोश मतलब कि उभारने के लिए तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पास करता है कश्मीर हमारा है, और हम इसके जैसे मौलाना फजल रहमान बात करते हैं अपनी खुद से ही, जिसका कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, और वो मतलब दोगलापन दिखाते हैं और फिर बातें ऐसी करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये बेसिकली कश्मीर हमारे हाथों से पहले से ही निकला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं रहा, और जब कश्मीर को अगर फ़र्ज़ किया उसको कोई मसला नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में? वो तो एक बात ये है कि पाकिस्तान साथ उसको लेकर डूबेगा अगर पाकिस्तान के साथ आ जाता है कश्मीर, तो मतलब कि कश्मीरियों का तो आप नुकसान कर रहे हैं इससे। कि पाकिस्तान में वो कर हाँ, ये कह रहा हूँ, अगर उनको कोई मसला अब नहीं है और हमारे हालात भी ऐसे नहीं है कि हम मतलब कि उनको सपोर्ट कर सकें, तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत हमसे कितना आगे निकल गया? वो अब आप देख लें ना, उनकी इकॉनमी 500 प्लस बिलियन डॉलर्स उनकी इकॉनमी है, तो हमारे वो 3 अरब भी नहीं है हमारे पास। 3 अरब डॉलर। कहा ये जाता है कि वो 3 अरब भी हमने कुछ सऊदीया से पकड़े हुए हैं, कुछ फ्रांस ने दिए हुए हैं और कुछ हमने चाइना से लिए हुए हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता इनके पास वो हैं भी। अच्छा, चले हों भी तो ये तो हमारे खाने के लिए थोड़ी हैं, ये तो पॉलिटिशियंस के लिए है। हमारे लिए होते तो फिर तो चलो, फिर आप भी कहते 3 अरब भी बहुत। कल पेट्रोल की आपने प्राइसेस सुनी होंगी, 250 रुपये लीटर हो गया है। भारत में 96 रुपये लीटर है। आटा यहाँ पे 180 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पर 30 रुपये किलो है। क्या 1947 में कायद ने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था? देखें, आवाम के सामने कोई फैक्ट नहीं लाया जाता, ये पार्टीज़ आपस में ही मतलब एक प्लान करके तो आवाम को वो चीज़ें दिखा देती हैं जिसका कोई मतलब कि ना सर है, जैसे मैंने पहली बात की, अगर ना पैर है। अब पीछे अब ये कहेंगे कि रशिया से क्यों नहीं तेल लिया, तो इसके पीछे मकासद कुछ और होंगे, बता हमें कुछ और रहे होंगे। तो फ़र्ज़ किया अब इमरान खान भी, अब मैं क्या कहूँ उसको, वो भी दोगलापनी एक तरह से करता है। उसकी भी काफ़ी स्टेटमेंट्स इलेक्शन से पहले ये थी कि मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा, शायद उसने दी होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं दी होंगी, ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं सारे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ हूँ कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो वो पूरे अपने टेन्योर में नहीं कर सकते, और फिर जब वो सीट से हट जाते हैं तो फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स कुछ अरसे बाद चेंज कर लेते हैं अपनी। अब जैसे इमरान खान ने फ़र्ज़ किया, जैसे कहा था कि फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ थी जिसकी वजह से मैं निकल गया, अब वो आजकल किसी और बंदे के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है कि ये बंदा ख़राब था, इसने मेरे ऊपर हमला करवाया। मुझे ये बताएं, जो 1947 में कायद का पाकिस्तान है था, वो 2022 के अंदर, 2023 के अंदर आपको कहाँ नज़र आता है? अंधेरों में ही डूबे हैं फ़िलहाल। लेकिन अभी क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम कहते हैं भारत को ये काट देंगे, वो कर देंगे। आपको नहीं लगता जितना इकोनॉमिक टर्म के अंदर भारत ने हमें मतलब जो हालात हमारे पैदा हो गए हैं,
तो भारत तो अब कहाँ का कहाँ चला गया? उसके अंदर मैं बेसिकली कसूरवार जो है ना, वो मैं अवाम को भी इसके अंदर ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट पे फ़र्ज़ किया आप बैठे हुए हैं, मैं आप एग्जांपल दे देता हूँ ईजी, कि आप किसी सरकारी पोस्ट पे अगर आप बैठे हैं, आप रिश्वत के बगैर आप काम नहीं करेंगे। जब वो आप रिश्वत ले रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी ने फ़र्ज़ किया कोई रेडी वाला खड़ा हुआ है, तो उसका जहाँ मतलब मौका मिलता है वो दाव शायद लगा ले, अगर वो ऑनेस्ट बंदा ना हो। तो जैसे हम ये छोटे छोटे काम करेंगे, तो फिर जब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, फ़र्ज़ किया वज़ीर आज़म बनने की, तो वो क्या करेगा फिर? ठीक है। वो लूटेगा ही ना, जहाँ उसका मतलब कि वो क्या कहते हैं, मौका मिलेगा उसको। अगर हम यूएई को ये कह देंगे नहीं हमें तो कश्मीर ही चाहिए और हम कश्मीर लेंगे, हमें नहीं ट्रेड करनी भारत के साथ, किस तरह से लेंगे कश्मीर? कश्मीर तो अब इसके अंदर इकॉनमी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं, अगर आपने फ़र्ज़ किया अगर आप जंग छेड़ देते हैं तो आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे? 75 साल में अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? हमने तो कुछ भी नहीं किया जितना मुझे लगता है। हम आपस से इंडिया और पाकिस्तान आपस में वो पहले तो वॉर खेलते रहते आपस में, फिर बाद में आ गई पॉलिटिक्स मतलब इतनी गंदी हो गई हमारी, ठीक है। तो फिर हम आपस में उलझे रहे हैं, तो वो अपना काम करते रहे हैं। और कश्मीर पता नहीं किधर, मैंने तो आज तक मतलब 3-4 साल हो गए हैं, मैंने कश्मीर का मतलब इतना कोई ना पॉजिटिव बयान मैंने आज तक सुना ही नहीं है। अभी पिछले दिनों इधर गिलगित के कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ पे भी एहतजाज वगैरह चल रहा है। वो लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की इस टाइम करंट जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके साथ खुश नहीं हैं। इसी तरह सिंध में भी जो है वो नारे उठ रहे हैं पाकिस्तान अगेंस्ट के ऊपर। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो है वो पाकिस्तान से बेजार हो रहे हैं और पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर लेने के चक्कर में? देखें, जो कश्मीर लेने के चक्कर में है ना, वो बेसिकली एक आप ये कह लें कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होगी। क्योंकि आजकल कश्मीर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जितना मुझे लगता है। वो अपने आप को इस मुल्क से दूर ले जाने की बातें कर रहा है, मतलब कि बस निकल जाए इस मुल्क से, भी यहाँ पर नहीं रहने हो रहा। करंट टाइम में अगर आप भारत के अंदर होते आपको लगता है आपका लाइफस्टाइल यहाँ से बेहतर होता? आई थिंक लाइफस्टाइल मेरा बेहतर होता, क्योंकि उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट। इधर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना होने के बराबर ही समझ लें। फ़र्ज़ किया जौन सी मेरी फ़र्ज़ किया मैं किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो उसमें बिल्कुल जॉब्स ज़ीरो के बराबर हैं फ्रेशर्स के लिए। मतलब जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे अपना टैलेंट सामने ज़ाहिर करने का, तो वो मतलब कि बैठे रहेंगे फिर फ्री हो के गाड़ी। हालात कुछ इसी तरह के रहते हैं, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या देख रहे हो पाकिस्तान का? अल्लाह ताला अगर कोई गैबी मदद फरमा दे पाकिस्तान की। हमारे वज़ीर ख़जाना भी यही कहते हैं कि बस अब अल्लाह ताला ही मदद करे, वरना हमारे तो बस में नहीं रहा। नहीं, वो यही कहते हैं ना कि हमने अपनी जेबें भर ली हैं, अच्छा। तो अब अल्लाह ही कोई इनके पाकिस्तानियों के लिए मदद कर दे, तो मतलब इसी तरह ही है ना। पीछे लाइन एक छोड़ गए भी, हमने जेबें अपनी भर ली, तो अब पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान को अल्लाह ही देखेगा फिर। आपको लगता है यही हालात रहे तो कोई और कंट्री पाकिस्तान की हमायत में खड़ा होगा? मुश्किल ही लग रहा है। अगर खड़ा भी हो गया तो उनका मतलब कि अपना ही बीच में कोई फ़ायदा देख रहे हो। चाइना ही खड़ा हो जाता है तो वो मतलब कि किसी डेट में ले लेगा पाकिस्तान को। लेकिन चाइना भी अब तो बेजार है, जब पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है तो चाइना नाराज़ हो जाता है, और पाकिस्तान चाइना के पास है तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है। ये पाकिस्तान हर एक को मनाने में क्यों लगा हुआ है? देखें, पहली बात ये है कि अमेरिका और ना चाइना, इन दोनों के साथ हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, हो सकता है ट्रेड तक हम कर लें, लेकिन इनके हाथों में कंट्रोल देना बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि कंट्रोल तो दे दिया है? कंट्रोल दे दिया ना, वो कहने का मकसद ये था कि अगर इनको देना ही नहीं चाहिए जो भी था। इनके अलावा मतलब कि इंडिया को भी फ़र्ज़ किया दे देते ना, तो वो भी मतलब कि अपना प्रॉफिट देख ही चलते। अच्छा, मतलब इनकी निस्बत इंडिया को दे देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं। वो मैं एक डॉक्यूमेंटेशंस मैंने देखी थी चाइना के बारे में, कि वो उधर के मुसलमानों को ग़ुलाम बनाया हुआ है, वो कैद करके रखा हुआ है। मतलब एक उनकी कोई अपनी जिसको कह लें कि एक अलग एक कल्चर था मुसलमानों का अपना उधर। हाँ जी, तो उनको अब किया हुआ जो भी उनके साथ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो इधर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो हमारा इधर के मुसलमान तो कहते हैं चाइना हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और पहाड़ों से बुलंद दोस्त है। देखें, पहले मुझे भी यही लगता था। ये अगर मैं कह दूं कि 5 साल पहले तक या 3 साल पहले तक कह लें कि मुझे भी यही लगता था पाकिस्तान और चाइना दोस्त हैं।
ठीक है। लेकिन जब आप फैक्ट्स देखते हैं ना, आप हिस्ट्री थोड़ी सी रीड करते हैं, तो आपको फिर इसके बरक्स सी चीज़ें नज़र आती हैं। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? देखें, ऑनेस्टी, और ये अगर जहाँ पे भी आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं, या जहाँ पे भी आपका जो सा ऑनेस्टी, अगर आप अपनी पूरी तरह अपनी ज़िम्मेदारी नहीं, अगर आपने बाप आ रहे, जहाँ पे भी आपका मतलब कि मौका मिलता है, आप दूसरे को लूट लेते हैं, अपने मुसलमान भाई को ही, तो मतलब कि अगर वो आप ऐसी चीज़ें छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ही मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। हम फिर खुद ही सोचने लग जाते हैं, हम ज़हनी गुलाम, जैसे इमरान खान कहता है कि हम नहीं रहते। आपको लगता है मुसलमान मुसलमान को काट रहा है इस टाइम में? ज़ाहिर सी बात है, आप यहाँ भी कहीं देख लें, आपको लग जाएगा कहीं पे आपके साथ भी हैंड हो जाएगा इधर कहीं। अब ट्राई तो करें ना आप। चलिए, थैंक यू सो मच। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল ভিডিও। 10 মিনিটের একটি ভিডিও ছিল। ভিডিওর বিষয়টা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে প্রসঙ্গটা ছিল কাশ্মীরের। এখন ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ইউএই এবং সৌদি আরব দুইটি দেশই পাকিস্তানকে বলেছে যে কাশ্মীরের ব্যাপারে তারা যেন কাশ্মীরকে ভুলে যায়। অর্থাৎ বিষয়টা এমন হয়েছে যে পাকিস্তানের বর্তমান অর্থনৈতিক এবং সব দিকের পরিস্থিতি এত নাজুক হয়ে গিয়েছে যে পাকিস্তানের এখন প্রচুর পরিমাণে লোন দরকার। সোজা কথা যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই লোনটা তারা সৌদি এবং আরব আমিরাত সহ বিভিন্ন দেশের কাছে তারা কর্জের জন্য, অর্থাৎ দেনার জন্য তারা শরণাপন্ন হচ্ছে, এবং তারা পাকিস্তানকে লোন দেওয়ার বা অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপ করছে। এখন সৌদি আরব এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাত দুইটাই মুসলিম দেশ, তো তারা পাকিস্তানকে এখন বলছে যে তারা জানি কাশ্মীরের প্রসঙ্গটা ভুলে যায়। অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে কাশ্মীরকে তারা ভারতের কাছে ছেড়ে দিতে বলছে, একভাবে বলতে গেলে তাই বলা যায়। অন্যদিকে দেখা যায় যে ভারত নিয়ন্ত্রিত যে কাশ্মীর আছে, সেটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু সৌদি আরব এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাত বেশ ভালো পরিমাণে অর্থলগ্নি করেছে এবং ইনভেস্ট করেছে। বিভিন্ন শপিং মল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ইনভেস্ট করেছে। এবং আরেকটি যেটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানের এখন যে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এবং যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এখন কাশ্মীরের, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর বা আজাদ কাশ্মীর বা পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর যাই বলেন, সেখানকার লোকও কিন্তু বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তারা কিন্তু দাবি তুলছে বা তারা কিন্তু বলতে যাচ্ছে যে আমাদেরকে পাকিস্তানের থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। এবং বালুচিস্তান এবং সিন্ধু এবং গিলগিট বালুচিস্তান, সেখানেও একই ধরনের দাবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তো আসলে এখন পাকিস্তানের বিষয়টা খুবই জটিল একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের এখন রিজার্ভ $3 বিলিয়ন বা তার সামান্য বেশি। পেট্রোলের প্রাইস অনেক উপরে, ডলার প্রাইস বাড়ছে। বর্তমানে ডলার প্রাইস প্রায় 280 পাকিস্তানি রুপি, যেটা হয়তো 1-1.5 মাস আগেও 200 টাকার আশেপাশে ছিল। মাত্র 1 মাসের ব্যবধানে 50% পাকিস্তানি রুপির অবমূল্যায়ন হয়েছে। তো সবকিছু মিলিয়ে আসলে পাকিস্তানের সাধারণ জনগণও বুঝতে পারছে যে পাকিস্তান একটা খারাপ সিচুয়েশনের দিকে যাচ্ছে, এবং এটার দায় সাধারণ জনগণ সরকারের উপরে, এখন আর্মিদের উপরেও দিচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি, সেটা নিয়ে সবাই আসলে সন্দিহান। তো আপনারা যারা এই ভিডিওটি এতক্ষণ দেখলেন আমার সঙ্গে, আপনারা অবশ্যই আপনাদের কি মতামত
আপনারা কি ভাবছেন দক্ষিণ এশিয়ার সামনের যে রাজনীতি, ভূ রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো আছে, এবং কাশ্মীরের কি হতে চলেছে, বালুচিস্তানের কি হতে চলেছে, সিন্ধুর কি হতে চলেছে, এবং পুরো পাকিস্তানের কি হতে চলেছে, এই জিনিসগুলো আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্টে গিয়ে শেয়ার করবেন। এবং আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, করে আমার সঙ্গেই থাকবেন ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও ভিডিও দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।